इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से गिर के सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। बट ऐसा क्यों हुआ है? अकॉर्डिंग टू सम पीपल समथिंग हैज़ गॉन टेरिबली रॉन्ग। कुछ लोग पॉलिसीज को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक वार्निंग साइन है। एंड अकॉर्डिंग टू सम पीपल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब स्लो डाउन हो रही है। बट क्या ये सच है? आई एम टेलिंग यू, इंडिया डिड नॉट क्रैश। नथिंग इज रॉन्ग। इनफैक्ट इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो क्या हुआ है, इस चीज को मिलकर डिकोड करते हैं। हाय, आई एम खुशी केगुन, होस्ट ऑफ नमा टॉक्स पॉडकास्ट, एंड लेट्स डिकोड कि व्हाई इंडिया वेंट टू सिक्स्थ पोजीशन फ्रॉम फिफ्थ पोजीशन एंड क्यों यूके ने उसे सरपास कर दिया है। नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्चुअल न्यूज़। अकॉर्डिंग टू IMF, जिसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनकी लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग इंडिया फिफ्थ से सिक्स्थ की रैंकिंग में आ चुका है। बट अगर हम एस्टिमेट्स देखें, यूएस अभी भी लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद रफली $28 ट्रिलियन। सेकेंड पे चाइना आती है जिसके $19 ट्रिलियन है। थर्ड पे जर्मनी स्टैंड्स नियर $4.7 ट्रिलियन। जापान इज क्लोज टू $4.4 ट्रिलियन। एंड यूके जो फिफ्थ रैंकिंग पे आ चुका है इंडिया को सरपास करके, वो $4.26 ट्रिलियन पे। नाउ इंडिया जो अब सिक्स्थ पे आई है उसका एस्टिमेट निकला है $4.15 ट्रिलियन। यानी कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, यूके और इंडिया ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से। अराउंड अबाउट 100 to 120 बिलियन डॉलर्स का गैप आ रहा है। और ये बहुत छोटा गैप है अगर हम मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी को कंपेयर करें। तो ये बहुत बड़ा क्रैश या रैंक नीचे आने का रीजंस में बहुत बड़ा नहीं है। इट्स जस्ट अ नैरो शिफ्ट इन पोजीशन बिटवीन इंडिया एंड यूके। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की। लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया की जीडीपी गिर रही है, इंडिया की ग्रोथ कम हो रही है, इकोनॉमी क्रैश करने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से इंडिया अब स्लो डाउन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जीडीपी इज कैलकुलेटेड इन US डॉलर्स। बट अगर हम इंडिया का प्रोडक्शन देखें तो अभी भी इंडिया का प्रोडक्शन बहुत फास्ट है, इंडिया बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, बट रुपीज़ की टर्म में। एंड हमारी करेंसी एक्सचेंज रेट्स चेंज होने की वजह से हमारा जीडीपी चेंज होता है और उसकी वजह से रैंकिंग ऊपर नीचे जा सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि जीडीपी US डॉलर में कैलकुलेट होती है और इंडियन रुपी का इफेक्ट इस पे आ रहा है, इसलिए रैंकिंग चेंज हुई है। बट इंडिया का प्रोडक्शन अभी भी वेरी वेरी हाई है। तो न्यूज़ हेडलाइंस बहुत ड्रामेटिक लग रही होंगी, बट एक्चुअल में इसकी रियलिटी बहुत डिफरेंट है। अब समझते हैं ऐसे 3 रीजंस जिसकी वजह से हमारी इंडिया की जीडीपी रैंकिंग फिफ्थ से सिक्स्थ पे क्यों आई है। और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है। बट पहला रीजन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिकॉज रुपी की वैल्यू वीकन हुई है। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग्स हर कंट्री की इकोनॉमी को US डॉलर में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करता है और रैंकिंग करता है। तो जब हमारा रुपी अगेंस्ट द डॉलर वीक हुआ, कम हुआ, उसकी वजह से जब उसकी वैल्यू US डॉलर में कन्वर्ट हुई तो वो US डॉलर की वैल्यू कम हो गई एंड इस वजह से हमारी रैंकिंग गिर गई है। ऑल दो हमारा प्रोडक्शन, हमारे गुड्स प्रोड्यूस करने की ग्रोथ एंड इंडिया की ग्रोथ अभी भी सेम है। इन रुपीज़ टर्म हम अभी भी जीडीपी में ग्रो कर रहे हैं। बट इन US डॉलर टर्म्स, क्योंकि करेंसी चेंज हुई, रेट चेंज हुआ, तो हमारी जीडीपी की रैंकिंग भी कम हो गई। अब आप कमेंट्स में ये बात बताइए कि क्यों रुपी वीकन हुआ और रुपी के वीकन होने की वजह से अब क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं इंडिया में आगे। इसका सेकेंड रीज़न ये है कि जीडीपी का कैलकुलेशन बेस ईयर चेंज हुआ है। पहले 2011 से 2012 वाला ईयर को यूज़ किया जाता था एज अ रेफरेंस पॉइंट, जो अब हो चुका है 2022 से 2023 वाला ईयर। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की जो रैंकिंग है वो कम हुई है, क्योंकि हमारे जीडीपी थोड़ा सा कम दिख रहा है बिकॉज रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ है। ये बहुत कॉमन चीज़ है जो डेवलपिंग कंट्रीज में यूजुअली होती है, सो दैट हम और एक्यूरेटली मेजर कर सके जीडीपी को। इससे सिर्फ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट चेंज हुआ है, हमारी इकोनॉमी वीक नहीं हुई है। और इसका थर्ड रीज़न ये है कि यूके का पाउंड कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल रहा। अगर हम इंडियन रुपी को देखें, इंडियन रुपी ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे और इस वजह से US डॉलर के अगेंस्ट वो थोड़ा सा वीक पड़ गया। बट देखा जाए, यूके की ग्रोथ शायद इतनी ना रही हो जितनी इंडिया की ग्रोथ रही है, बट उसकी करेंसी बहुत स्टेबल रही है एंड इस वजह से उसने इंडिया को सरपास कर दिया। इसको इस तरीके से समझे कि एक रेस में 2 लोग दौड़ रहे हैं और एक ही पॉइंट पे एंड पॉइंट तक पहुंचने वाले हैं, बट दूसरे बंदे को एक एडवांटेज मिल गया एंड इस वजह से वो जीत गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग फार मोर इम्पोर्टेंट देन रैंकिंग्स, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ सिर्फ जीडीपी से कैलकुलेट नहीं होती, ग्रोथ रेट से भी होती है। एंड यहाँ पे इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए कुछ एस्टिमेट्स, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इज एट अराउंड 6 to 7% एनुअली ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स।
बट अगर देखा जाए यूएस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड ओनली 2%, UK is expected to grow less than 1%. Germany and Japan are also projected to grow below 1%. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ बाकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज से भी बहुत आगे है। तो इसका मतलब ये इंडिया तो ग्रो करेगा, एक टेम्पररी रैंकिंग शिफ्ट आया, बट वो हमारी इकोनॉमी और हमारी ग्रोथ को हैम्पर नहीं करेगा। टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर, हम इंडिया की अंडरलाइन स्ट्रेंथ्स को ना देखा नहीं कर सकते। इंडिया के पास बहुत स्ट्रेंथ्स हैं। अगर देखा जाए तो मिडिल एज के लोग बहुत ज़्यादा जो वर्क कर सकते हैं एज लेबर, हमारी लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया में मिडिल क्लास बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, जिसकी वजह से कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों बढ़ रहा है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजिटल ग्रोथ में, मैन्युफैक्चरिंग में। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया आना चाहते हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी कंपनीज को यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं। इफ़ यू सी ऑल दीज ट्रेंड्स, तो इंडिया इज़ द हब ऑफ ग्रोथ इन द फ्यू ईयर्स। नाउ डिस्पाइट इंडिया की रैंकिंग गिरना, इंडिया का फ्यूचर अभी भी बहुत पॉजिटिव और बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि इंडिया की प्रोजेक्शन ऐसी की गई है कि 2030 या 31 तक इंडिया कैन बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जर्मनी और जापान को सरपास करके। इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, अपना इंडस्ट्रियल बेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन बहुत हाई है। तो अगर इंडिया ऐसा हब है जहाँ पे हर कोई ग्लोबली आना चाहता है, इंडिया में प्रोडक्शन इतनी हाई है, इंडिया में कंजम्पशन इतनी हाई है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इंडिया की इकोनॉमी गिरना। नाउ लेट्स एड्रेस दी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ इफेक्ट होगी इस रैंकिंग की गिरने की वजह से। क्या इकोनॉमी रैंकिंग गिरने की वजह से हमारी लाइफ में कोई भी नया चेंज आ सकता है। लेट मी टेल यू कि इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन योर सैलरी या ऑन योर डेली लाइफ नहीं आएगा, बट अगर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो हमारे इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, यानी कि फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी के रेट बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से ओवर टाइम इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि जीडीपी के गिरने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो ये शायद ना हो, क्योंकि इसके बहुत सारे और रीजंस हैं। इस सारे चेंज के पीछे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हम ये ना देखा नहीं कर सकते कि ग्लोबली बहुत चेंज आ रहा है, बहुत अनसर्टेनिटी है। ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, ट्रेड में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, और साथ साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं, करेंसी रेट्स चेंज हो रहे हैं। इस वजह से इस सब का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे स्टैंड अलोन नहीं आ रहा, हर कंट्री इसकी वजह से अफेक्ट हो रही है, नॉट जस्ट इंडिया। तो अगर हम ये सोचें कि इंडिया की रैंकिंग गिरी है, इट्स नॉट बिकॉज इंडिया इन आइसोलेशन इज बीइंग अफेक्टेड बाय ऑल दिस। ग्लोबल सिचुएशंस हर जगह चेंज हो रही है और हर कंट्री को नए नए तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से अफेक्ट कर रही है। सो वॉट शुड वी कंक्लूड फ्रॉम ऑल दिस। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इंडिया 6th रैंकिंग पे आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी गिरी है या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्लो हो गई है। इसका बस ये मतलब है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा करेंसी चेंजेस है, जिसकी वजह से हमने एक छोटा सा चेंज देखा है। इंडिया अभी भी ऑन ट्रैक है कि वो बहुत ऊपर जा सकता है, इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, ग्रोथ बढ़ती रहेगी, बिकॉज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब नहीं रुकने वाली है। बट मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहती हूँ कि इंडिया का रुपी वीकन होने की वजह से क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इज इट कंसर्निंग और नॉट, क्या होने वाला है, कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो कमेंट में ये भी ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमा टॉक्स पे हर हफ्ते बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंटेलेक्चुअल एंड बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट एपिसोड आता है नए नए गेस्ट के साथ, जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो कीप ऑन वॉचिंग नमा टॉक्स। दिस इज़ योर होस्ट खुशी केगुन। थैंक यू।